महासागरीय जलधाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। ये धारा दो प्रकार की होती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती हैं वहां का तापमान बढ़ा देती हैं। पृष्ठ 127। ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इनके जल के तापमान रास्ते आने वाले जल के तापमान से कम होता है, अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहां तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। ये कॉरिओलिस बल के प्रभाव से होता है। महासागरीय जलधाराओं के संचरण की सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंदी महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रवाह की दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है। गर्म जलधाराएं ठंडे सागरों की ओर और ठंडी जलधाराएं गर्म सागरों की ओर बहने लगती हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं: 1. उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2. क्यूरोसिया की जलधारा। 3. उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह। 4. अलास्का की जलधारा। 5. एलनिनो जलधारा। 6. सुशीमा की जलधारा। 7. दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। 8. पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। 9. विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं: यूराइल विषुवतीय रेखीय जलधारा। 2. कैलिफोर्निया की जलधारा। 3. हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। 4. अंटार्कटिका की जलधारा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं: 1. उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। 2. गल्फ स्ट्रीम जलधारा। 3. फ्लोरिडा जलधारा। 4. दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। 5. ब्राजील जलधारा। 6. विपरीत विषुवतीय रेखीय गिनी जलधारा। 7. इरमिंजर की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं: 1. लेब्राडोर की जलधारा। 2. बेंगुएला की जलधारा। 3. कनारी जलधारा। 4. पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। 5. अंटार्कटिका की जलधारा। 6. फॉकलैंड की जलधारा। हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधाराएं: 1. दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। 2. मोजाम्बिक की जलधारा। 3. अगुलाहास की जलधारा। हिंद महासागर की ठंडी एवं स्थायी जलधाराएं: पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। नोट: हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की जलधारा गर्म एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून प्रवाह ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैमस कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। सारगैसम जड़ विहीन घास है। सारगैसो सागर क्षेत्र पर लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। सारगैसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। पृष्ठ 128। न्यूफाउंडलैंड के समीप ही गल्फ स्ट्रीम एवं लेब्राडोर जलधारा मिलती है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहां मिलती है वहां प्लैंकटन नामक घास मिलती है, जिससे उस स्थान पर मत्स्य उद्योग अत्यधिक विकसित हुआ है। जापान के निकट क्यूरो शिवो की गर्म धारा तथा ओई शिवो की ठंडी धारा के जल के मिलने से वहां पर घना कुहासा छाया रहता है। ज्वार भाटा ज्वार भाटा टाइड्स चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, टाइड तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे लौटने सागर की ओर को भाटा, एब कहते हैं। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की उपेक्षा दुगना होता है, क्योंकि ये सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है।
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों में पहुँचते हैं। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है।